भारत का मैप है, आपको पता ही होगा भारत का मैप कैसा होता है, ठीक ना। आपको पता होगा ये भारत का मैप है, भारत का मैप कैसा होता है आपको पता है, ठीक ना। बचपन से देखते आ रहे होंगे इसको। देखिए इसके बारे में जानने की ज़रूरत है अब, ठीक ना। इसके पूरी एक एक लक्ष्य को जानते हैं, एक एक टॉपिक को जानते हैं, ठीक ना। सबसे पहले पता है आपको ये विश्व मैप आपको ये है, ये आपका विश्व मैप है। अगर मैं इसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट दूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बांट दूँ, तो याद देखिए विश्व मैप में, ठीक है, याद रखिएगा ये किधर पड़ता है। याद देखिए पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, तो उत्तर पूर्व में ही पड़ता है। ये मतलब क्या, भारत पूर्वोत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वोत्तर में। तो पहले बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से पढ़िए सब लोग। कहा गया भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। एशिया महाद्वीप की बात बोला तो एशिया, आपका ये एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में पड़ता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। लेकिन आपको सवाल पूछ दिया गया इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना, 32,87,263। और इतना बड़ा संख्या कैसे याद रखें, तो याद रखिए, बस कुछ याद रखना, हल्का सा हिंट याद रखना है ना। 3 से शुरू होना है। भारत कितने अक्षर का होता है? 3 अक्षर का होता है। भारत कितने अक्षर का? 3 अक्षर का होता है। और 3 अक्षर का होता है तो याद है 3 से शुरू होना है, 3 से खत्म हो जाना है। 3 से शुरू होना, 3 से खत्म हो जाना, बस इसमें दिमाग में बात रखिएगा, ठीक है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को 32,87,263 इतना तो याद ही रख सकते हैं, नहीं याद रख सकते हैं, बस इतना याद रखना। 3 अक्षर का तो 3 से शुरू करना, 3 से खत्म हो जाना है। क्लियर है? और सवाल में पूछा गया है अगला आपकी, भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ 32,14 लंबा है, पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ 2,833 किलोमीटर चौड़ा है, ना। मत समझते हैं, यहाँ पर इमेज देखते हैं, पहले इमेज देखते हैं। ये क्या है? पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण है कि नहीं। तो मैं कहूँगा पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, 2,933 किलोमीटर लंबा है। उत्तर से पश्चिम दक्षिण की तरफ कितना लंबा है, 3,114 किलोमीटर है, ठीक ना। तो याद देखिए, मैं फिर वही दिमाग लगाऊंगा, आपको बताता हूँ, वैसे ही ट्रिक बताऊंगा, ठीक ना। तो याद देखिए उत्तर में ऊ कैसा बनता है, 3 की तरह, किसी तरह 3 की तरह। तो इसकी शुरुआती कहाँ से होगा? 3 की तरह। या तो उत्तर से दक्षिण की तरफ कैसा बनेगा? 3 शुरुआत होगा, तो 3 2 1 4, 1 2 3 4 जानते हैं ना, तो 3 1 2 4, बस याद रखिए, सीरियल वाइज दिया है, ठीक ना। क्लियर है? 3 1 2 4 याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर जो पश्चिम से पूर्व होगा, वो जाहिर सी बात है आपको उसमें ऊ नहीं मिला है, मतलब 3 का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। मुझे पता है यहाँ पर क्या दिमाग रखेगा ये तब, तो यहाँ पर शुरू नहीं, लास्ट में 3 मिलेगा, लास्ट में 3 मिलेगा, तो यहाँ पर लास्ट में 3 3 मिला है कि नहीं। क्लियर है? तो मैं याद रखिए, इस प्रकार से दिमाग बैठाए रहेंगे तो क्वेश्चन हल करने में आसान पड़ेगा। तो आपको बता दें याद रखिए, इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल असली भाग का 2.4% है। आपको पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल होता है उसका कुल मिलाकर 2.4% किसका होता है? पूरे भारत का होता है। 2 मतलब 2.5% है ना, 2.5 है ना। आपने सुना होगा कि 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है ना। तो भारत 2.5 किलो का हाथ है, याद रखिएगा, पूरे पावरफुल होता है। भारत क्या है? पावरफुल है। 2.5 किलो मतलब याद रखिएगा 2.5% यार, लगभग 2.4% है कि नहीं। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को, वो भी भूलिएगा नहीं। याद रखिए, मैं बता दूं, भारत विश्व में, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व की दृष्टि से, याद पूरे विश्व की दृष्टि से चौथा स्थान आता है, 7वां स्थान। पहला किसका स्थान? तो मैं कहूँगा रूस का आता है, उसके बाद कनाडा का आता है, फिर अमेरिका का आता है, चीन का आता है, ब्राज़ील का आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आता है, भारत का आता है ना। क्लियर है? इस प्रकार से याद रखिएगा। तो मैं कहूँ पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान आएगा जनसंख्या की दृष्टि से, 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस क्षेत्रफल में 7वां होता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा होता है। याद रखिए, जनसंख्या मतलब क्या? लोगों की संख्या के अनुसार देखा जाए कि कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा होता है। क्या होता है? दूसरा, क्योंकि यहाँ पर देने की प्रवृत्ति है, याद है कि देने की प्रवृत्ति तो हमेशा दूसरा, दो भाई, है ना। लोगों की मदद करो, मतलब कुछ भिक्षा में दो, है कि नहीं। याद है कि यहाँ पर 2 होता है। पहला किसका होता है? याद है पहला चीन का माना जाता है, ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा किसका? भारत का माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? रूस होता है। याद है कि रूस कहाँ पड़ता है? मैं आपको बता दूँ, ये आपका एशिया के उत्तर में आपका रूस पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिएगा। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, इस बात को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ आपसे। तो याद रखिए, भारत के कुछ एंड पॉइंट होते हैं, मतलब क्या, अंतिम भाग, है ना, अंतिम भाग होते हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी। याद है क्या? एंड पॉइंट क्या होता है, बात समझिएगा। जैसे उत्तर पश्चिम दक्षिण, ये सब बात है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का। तो याद सबसे पूर्व कौन सा पॉइंट पड़ता है, सबसे दक्षिण कौन सा पॉइंट पड़ता है, सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट पड़ता है, सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट पड़ता है, ये सब बातें मैं बता दूँ। याद रखिएगा। अगर राज्य की बात करूँ, किसकी बात करूँ? राज्य की, है ना। राज्य की बात करूँ तो राज्य में याद रखिएगा, इस बात को एकदम दिमाग बढ़ाए रखिए कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? आपका लद्दाख। सबसे उत्तर में कौन सा पड़ता है? लद्दाख पड़ता है। इस बात को याद रखिए। और लद्दाख में भी एक पॉइंट पड़ता है आपका, लद्दाख पड़ता है। और राज्य की बात करो तो याद रखिए, सबसे दक्षिण में
तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में कौन सा? तमिलनाडु, याद रखिए इस बात को। फिर सबसे पश्चिम में कौन सा बात करूँ तो पश्चिम में याद रखिए गुजरात पड़ता है। क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। और सबसे पूर्व में क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सवाल आया था आपके पेपर में कि बताए सूर्य जब उगता है तो सबसे पहले किस देश में उगता है, ठीक ना? तो याद रखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, ठीक ना, उगता है। याद रखिए इस बात को, दिमाग में मैप याद रख लो ना, मैप याद रखो तो कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद आपको बात बता दूँ, याद रखिएगा, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, इधर क्या हो जाएगा? इधर लद्दाख हो जाएगा, इधर तमिलनाडु। याद रखिए, ठीक ना? इस पूरे श्रृंखला को याद रखिए, है ना? आपको मैप से जरिए इसको समझना है, ठीक ना? अगर बिंदु की बात करें कि बताइए सबसे बड़ी बिंदु, सबसे पूर्व में सबसे कौन सी बिंदु हो, और सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु हो, उत्तर में कौन सा होगा, पूर्व में कौन सा होगा, ये सब बात करता हूँ। याद रखिएगा बिंदु की बात करते हैं, याद रखिएगा सबसे पूर्व में वलांगू। क्या कहते हैं? वलांगू, है ना, लांगू। फिर जब सब सड़क का आता है तो उसे क्या कहते हैं? सरक्रिक। सड़क जाता है तो क्या आता है? सरक्रिक, क्योंकि आपको सूर्य क्या होता है? पूर्व से पश्चिम सरकता है ना, जाहिर सी बात है, बस याद रखिए। तो यहाँ पर वलांगू से याद रखिए सूर्य क्या हुआ? वलांगू, बलपूर्वक यहाँ पर आ जाता है पूर्व में, फिर सरकते पश्चिम में आता है तो इसको क्या कहते हैं? सरक्रिक कहते हैं। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है? सरक्रिक। फिर उत्तर की बात करूँ तो उत्तर में क्या होता है? अक्साई चीन, जो कि आपका चीन के भाग में पड़ता है। अभी भी इस पर चीन अधिकार जताया हुआ, लेकिन भारत का ये भाग है, ठीक ना, चीन अधिकार। तो एक से क्या कहते हैं? अक्साई। उत्तर में कौन सा पड़ता है? अक्साई चीन। अगर इसको नहीं याद रखना तो इंदिरा कॉल भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल भी कहा जाता है। इंदिरा कॉल जहाँ पड़ता है वो भारत पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा अधिकारित कर लिया गया है, लेकिन वो अभी भारत में गया था। याद है भारत अपना सबसे उत्तरी भाग किसे कहता है? इंदिरा कॉल को। किसको कहता है? इंदिरा कॉल को। और सबसे दक्षिणी भाग याद रखिए इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके अंडमान में पड़ता है, निकोबार में, ठीक है, समझिएगा। सबसे दक्षिण पॉइंट क्या माना जाता है? पॉइंट। राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु दक्षिण में, लेकिन पॉइंट की बात करते तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में आपको बारे में बात बताने के बाद याद रखिएगा मैं आपको बता दूं, जो ठीक आपको समझाना चाहता हूँ, याद रखिएगा, ठीक ना। वो आपके कितने देश हैं, कितने देश है, सभी के सीमा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, सीमा पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। सीमा पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीमा पर कौन कौन से देश हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो बता दो आपको, देखिएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीमा देख लेना। आपके इधर का भाग जो है ये समुद्र तट से लगा होता है। कौन सा समुद्र से? हिंदुस्तान वाला, ठीक है ना, सभी को पता है। तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है ये सभी भाग, लेकिन ये सभी भाग अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पाकिस्तान होता है, चीन होता है, अफगानिस्तान होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है? नेपाल होता है, भूटान होता है, ठीक ना, यहाँ पे म्यांमार होता है, ठीक है। ये सभी किन किन राज्यों से जुड़े हुए सभी को ट्रिक से याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिए मैं ठीक बताया कौन कौन सा पहले देश बनते हैं, तो मैं बचपन में एमबीए करना, सबसे पहले क्या बचपन में एमबीए करना, ट्रिक समझिएगा, ठीक ना। बचपन में एमबीए, ये आपके सभी देश हैं, ठीक ना, ये सभी देश है जो कि आपके सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक ना, क्लियर। बचपन में एमबीए मतलब बच क्या हो बांग्लादेश, च से चीन होगा, प से क्या हो पाकिस्तान, और न से नेपाल हो जाएगा, है कि नहीं। बचपन का मतलब सभी वर्ड का एक मतलब निकाल लीजिए, है ना। तो बचपन में एमबीए याद रखिए सभी लोग, बचपन में एमबीए का मतलब ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। अब मैं को हटा दीजिए क्योंकि मैं एक शब्द को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिए इसको हटा दें। एमबीए का मतलब एम से मतलब म्यांमार और बी से मतलब फिर भूटान रहेगा, ए से मतलब अफगानिस्तान। ये कुल मिलाकर 7 देश ऐसे होते हैं जो कि भारत के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। याद रखिए इसे 7 देश, है ना। अब बात करते हैं 7 देश में कौन कौन से राज्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं। राज्य की बात बता दूं आपको, तो राज्यों के साथ आपको बात करता हूँ, ठीक है। देखिएगा बात को कैसे समझते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में छिपा हुआ है कि पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों को निर्धारित करता है। तो मैं कहूँ पा से मतलब क्या पंजाब बना, प से क्या मतलब पंजाब, की से मतलब कश्मीर बना, क से मतलब क्या कश्मीर। और स्थान को मैं ध्यान से देखो तो स्थान किया है यहाँ पर, स्थान में र जो आधा स बना है र की तरह होता है, किसका र, और र से 2 बनते हैं। र से याद रखिएगा राजस्थान और गुजरात, र से 2 स्थान बनते हैं, याद रखिए। रस्थान से, स्थान मतलब स्थान बात कहेंगे, स्थान मतलब क्या कहेंगे? स्थान। स्थान मतलब क्या? राजस्थान, याद हो जाएगा सबको। स्थान मतलब क्या? राजस्थान। फिर बात करूँ र की तरह तो याद है गुजरात, स्थान से क्या लोग करते हैं? गुजरात होते हैं, याद है क्या। तो याद है क्या? तान, तान मतलब क्या? रात, याद रखिए इस बात को। तो चारों के चारों बस पाकिस्तान से मिल जाएंगे, चारों राज्य, ठीक ना, क्लियर। चारों के चारों राज्य पाकिस्तान वर्ड से ही मिल जाएंगे, क्लियर, याद रखेंगे सभी लोग। उसके बाद बताता हूँ आपको, आगे की बात बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग, ठीक ना। इसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखा हूँ, सब लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करके जाएगा, ठीक है। कमेंट करते रहिए, आप लोग की अनुपस्थिति मुझे पता नहीं चल रहा है तो कमेंट करते रहिए, ठीक ना।
इसके बाद बता दूँ बांग्लादेश के चारों तरफ कौन कौन से देश पड़ते हैं, राज्य पड़ते हैं भारत के, जो कि सीमा निर्धारित करते हैं। तो मैं बता दूँ बांग्लादेश की बात बताता हूँ आपको, ठीक ना। तो बांग्लादेश को याद करिए, कैसे याद करते हैं, ठीक ना। बात देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिमाग लगाता है, दिमाग एकदम सिंपल लगाएंगे बांग्लादेश के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया, मैंने ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है बांग्लादेश का। देखिए कैसे आपको बता दूँ, याद देखिए बांग्लादेश का ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे। देखिए बंगाल जैसे लग रहा है, बंगाल बंगाल बांग्ला मतलब बंगाल मिला जैसे गाल लग रहा है, बंगाल मिला, यहाँ गाल शब्द मिला ना, बंगाल में गाल है ना, गाल गाल पूरा रम असम, गाल में पूरा रम ही पी लिया है ना। कोई व्यक्ति पूरे गाल में रम भर लिया, लोग के अंदर होता है ना शराब पीने का नशा होता है, तो जैसे वो क्या करते हैं, गाल में पूरा रम भर कर पूरा घटक जाता है ना। मगर गाल में पूरा रम भर लिया, असम, गजब की बात है। असम मतलब क्या, गजब की बात। तो नाम से पता है बांग्लादेश किससे, पश्चिम बंगाल से करता है, पहली बात पश्चिम बंगाल से करता है ना। और पूरा मतलब क्या, त्रिपुरा, पूरा मतलब क्या, त्रिपुरा, रम से मतलब समझेगा है ना। मिजोरम, रम से मतलब क्या, मिजोरम, असम मतलब क्या, असम, असम मतलब क्या, असम। तो चारों राज्य से कौन सा बनाता है, ठीक ना, बांग्लादेश अपना सीमा निर्धारित करता है 4 देश से। क्लियर है, याद रखेंगे सब लोग, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। याद रखिए, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ये 4-5 राज्य होते हैं। याद रखिए 5 राज्य होते हैं, ठीक ना। बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, घाल मतलब क्या, मेघालय, घाल मतलब क्या, मेघालय, असम, ठीक है। ये 5 राज्य होते हैं, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा, फिर चीन से मैं बता दूं, चीन से कितने देश निर्धारित करते हैं। चीन से आपके याद रखिएगा 1 2 3 4 5 राज्य इससे भी निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा, अरोड़ा हिमालय से उतरा और कश्मीरी सिक्के से चीनी लाया। याद रखिए, कश्मीरी सिक्के से चीनी लाया। कैसे याद रखेंगे इस बात को, देखिए ध्यान से। मैं कहूँ अरोड़ा मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से क्या याद है, हिमाचल प्रदेश है ना। हिमालय से याद दिमाग रखिए, हिमाचल प्रदेश है ना। क्लियर है। फिर बात बताता हूँ आपको, उत्तरा मतलब क्या, उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड, चीन किसके साथ बना रहा है, याद रखिए मैं पूरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड। फिर आपको बता क से क्या होगा, कश्मीर हो जाएगा। सी से मतलब सिक्किम हो जाएगा, सिक से मतलब क्या है, सिक्किम। याद रखिए पूरे 5 राज्य याद रखिएगा। अरोड़ा हिमालय से उतरा और कश्मीरी सिक्के से चीनी लाया। याद रखिएगा, अरोड़ा से अरुणाचल प्रदेश, मैं फिर से बता रहा हूँ, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, कश्मीरी से जम्मू कश्मीर, सिक्के से सिक्किम। याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा सबको। फिर आगे बता दो, आगे आपको बता दूँ, याद रखिएगा आगे की बात को समझाता हूँ आपको, ठीक ना। तो मैं बता दूँ, म्यांमार से कौन कौन से राज्य आपका जो जुड़ा हुआ है भारत के, कौन कौन से राज्य सीमा निर्धारित करते हैं। मामी, अरुणा कुमार, मार की बात बोला कि अरुणा कुमार लिख दिया यहाँ पर, ठीक ना। कुमार, जब किसी को मारने की बात कहा जाता है, जैसे कहा जाता है मामी अरुणा कुमार, तो मामी से देखिए कौन कौन सा राज्य बनता है, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए यहाँ पर कैसे म्यांमार के सभी राज्यों को याद करने का मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। याद रखिए, अब देखिए मामी से कैसे याद है, माँ से म्यांमार हो जाएगा, मी से मिजोरम है ना, माँ से मेघालय याद रखेंगे, मी से मिजोरम याद रखेंगे, अरू से अरुणाचल प्रदेश, अरू से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। याद रखेंगे सब लोग। फिर मैं बता दूँ आपको, ना से क्या हो जाएगा, सभी बताइए, ना से नागालैंड। याद रखिएगा। तो ये 4 राज्य याद रखिएगा म्यांमार के साथ आपकी सीमा निर्धारित करते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे सब लोग। फिर मतलब भूटान, याद रखिए भूटान कितने देशों से, कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से सीमा निर्धारित करता है, याद रखिए 4 राज्यों से। कैसे याद रखें, यार भूटान में भूत शब्द आ रहा है, क्या था, भूत। भूटान में कौन सा शब्द मिला है, भूत। भूत से दिमाग बना, भूतनी फिल्म आपने देखा होगा, अरुंधति, साउथ इंडियन फिल्म है। अरुंधति के बंगले में डर से सिकुड़ जाते हैं लोग, क्या हु करके सिकुड़ जाता है ना। याद है क्या, अरुंधति के बंगले में डर से सिकुड़ जाते हैं। मतलब अरुंधति के मतलब बात समझिए, अरुंधति से क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश है ना। भूटान का मैं बता रहा हूँ, भूटान का अरुंधति से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश है ना। बंगलादेश से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बांग्लादेश का दिमाग बनेगा पश्चिम बंगाल। सिकुड़ से क्या बनेगा, सभी लोग बताइए, सिक्किम। सिकुड़ने से क्या बनेगा, सिक्किम बनेगा। और गया से मतलब आ मिला है, गया से क्या मिला है, आ शब्द मिला है, क्या मिला, आ शब्द। आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। याद देखिए कहते हैं, मैं बता दूँ, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, ये 4 शब्द आप 4 राज्य याद रखिएगा। 4 राज्य किससे मिलते हैं, भूटान से। याद रखिएगा। फिर नेपाल से बनते हैं, नेपाल। तो मैं बताऊँ, पल भर में अगर आपको बसना तो बस, पल भर में आपको कहीं पहुंचना है तो बस में बैठेंगे। अब जब बस बहुत देरी तक चलता है तो आपको गला क्या होता है, सूख जाता है, क्या होता है, गला सूख जाता है। इस वजह से हिस्ट्री को याद रख लीजिए नेपाल का। पल भर में बस में सूख, तो मैं कहूँ बस सूख जाने पर यहाँ पर शब्द मिल रहा है, तो क्या रखेंगे, याद रखेंगे सब लोग, नेपाल के सभी राज्य। मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है, ठीक ना। तो बस में देखिएगा, बीच क्या होगा, बंगाल, बीच क्या बनेगा, बंगाल, बीच क्या बनेगा, बंगाल। यू से उत्तराखंड याद रखिएगा,
और यस से क्या है सिक्किम, यस से सिक्किम रह देखिए। फिर यू से फिर आया तो यू मतलब क्या है उत्तर प्रदेश, याद देखिए एक यस को छोड़ देंगे, याद देखिए यस का यू का मतलब क्या हुआ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर शब्द आया के का मतलब क्या आ जाएगा, याद देखिए मैं बता दूँ बी से बिहार होता है, बी से बिहार होता है, यहाँ पे के का मतलब क्या होगा तो मैं बताऊँ सिक्किम, क्या याद रखेंगे सिक्किम। इस प्रकार से पाँचों राज्यों को याद रखिएगा, पाँचों राज्यों को याद रखिएगा। फिर मैं आपको आगे बात बता दूँ, आगे बात बता दूँ सीमा निर्धारण याद देखिए भारत में कुल 43% क्या है भारत के मैदान है, याद रखिए जो कि आपको बोने योग्य है, ठीक है ना, जमीन पर बोने योग्य है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में कितने 43% क्या है भारत के मैदान है, और 29.3% क्या पर्वत और पहाड़ी है। मैंने जब आपको पर्वत बताया तो मैंने बताया था 26% पहाड़ी है आपके, कुल मिलाकर कितने 26%। मैंने कैसे याद करा, पहाड़ छाया देता है ना, छाया से क्या बना छवि है ना, तो 26% और 3.3% क्या है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, पहाड़ियाँ अलग होते हैं, पहाड़ अलग होते हैं, ठीक है। मैं बता दूँ भारत के कुल 27.7% पठार है, 27.7% पठार है। तो इसको कैसे मैंने याद करवाता हूँ, याद रखिए 43% भारत के मैदान में बोने योग्य है, फसल बोने योग्य है, मतलब मैदान है। बस में मैदान मतलब क्या बोने के लिए क्या करना है, तर करना पड़ता है ना, अपने पेड़ पौधों को बोने के पहले उस जमीन को क्या करना तर करना, मतलब भरना, पानी से भरना पड़ता है। तर मतलब क्या 43, तर मतलब क्या 43, याद रखिए इस बात को। ये तो सबको मैंने बताया 26%, 26 तो होता है, 303% क्या होता है पहाड़ी, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 29.3%, और 27.7% क्या होगा पठार होता है, क्या होता है पठार, याद रखेंगे सब लोग। आगे बता दो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपको सीधे अब सवाल आते हैं, सीधे सवाल आते हैं, सवाल का जवाब करिए सब लोग, सवाल जवाब को आंसर बताइए सब लोग, लगातार बताते रहिए, ठीक है ना। मतलब भारत जिससे भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है, मैंने बताया था इसके बारे में, अभी बताया था इसके बारे में, बताइए चौथा स्थान मैंने बताया था। भारत का विश्व भर में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, 7वां स्थान। तो इस प्रकार से 7वां स्थान कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन कौन सा मिला मुझे, 7वां ऑप्शन में सी, क्लियर है, ऑप्शन में सी, लगातार आंसर देते रहिएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा संदीप सुनकर। अगला सवाल देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, यही सवाल पूछा मैंने बताया था। भारत का क्षेत्रफल नहीं याद है तो भारत कितने अक्षरों का, 3 अक्षरों का होता है, बस शुरू के 3 अंतिम में सी होना चाहिए, तो जाहिर पता है आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। ट्रिक से करना करिए ये क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक, मैंने बताया उत्तर से दक्षिण की बात बताया तो उसके शुरुआती 3 होना चाहिए, और मुझे पता है 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 है ना, ये 3 2 1 4 होना चाहिए। मतलब क्या देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन कौन मिला है, क्रम से कौन घट रहा है, तो ऑप्शन में बी घट रहा है, तो ऑप्शन में बी आंसर होगा, ऑप्शन में बी 3 2 1 4 है कि नहीं, याद रखें सभी लोग, क्लियर है, बहुत एकदम लाजवाब तरीके से आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल देखते हैं, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, मुझे पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो होता है 3 से नहीं शुरू होना चाहिए, क्योंकि पूर्व से पश्चिम उत्तर की तरफ नहीं होता है ना, तो 3 से नहीं शुरू होना चाहिए। मुझे तो इसमें कौन सा 3 से नहीं शुरू हुआ है, ए वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना, चौड़ाई कितना होगा 2933 होगा, अंतिम में 3 आना चाहिए, है कि नहीं, क्लियर है। इस प्रकार से मैंने बताया था आपको ट्रिक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल पूछा है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनें का भाग नहीं है, 7 बहनों का भाग नहीं, तो मैं आपको बता दूं 7 बहनें कौन से होते हैं, यहाँ पर बता दूं, याद रखिएगा इस बात को, ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी 7 राज्यों को समूह जो होता है पूर्वोत्तर भाग का एक अलग भाग होता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 7 बहनें कहा जाता है, क्या कहा जाता है 7 बहनें, ठीक है क्लियर है। तो बताइए कौन सा इसमें भाग नहीं है, ये सब शायद मैं बता दूँ, याद रखिएगा इसमें पश्चिम बंगाल जो होता है यहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर पड़ता है, जो कि इन सभी से अलग होता है, इन सभी से अलग होता है, जैसे तो ऑप्शन में बी आ जाएगा, है ना, 7 बहनें कौन सा ऑप्शन में बी। अब मैंने आपको क्लास में एक ट्रिक भी इसके बारे में बताया गया होगा आपको, ठीक है, उस प्रकार से भी देख लीजिएगा सिम लोग, ठीक है ना, ATM वगैरह कुछ ऐसे बताया गया, ठीक है ना, देखिएगा, नहीं तो मैं उसको बता दूंगा, क्लियर है, अगर आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, बताइए जिसे क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, मतलब पहले समय में आज से लगभग 13,000 करोड़ साल पहले ऐसा बुलाया जाता है, लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया था, ये पूरा एक भाग था, ये पूरा एक था महाद्वीप, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा आने का जैसे आने का यहाँ पर ये सभी बट गए हैं, तो भारत इसी का एक भाग बनाए थे ना, तो उसको पहले जो शुरू में कहा गया जाता है वो कौन सा था, उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद है कि इस बात को याद रखिएगा इससे, है ना। तो बहुत पहले समय में, पुराने समय में इसको क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए इस बात को, क्लियर है। अच्छा बताए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, फिर वही सवाल पूछा किस गोलार्ध है, पूरा पश्चिम उत्तर देखिए किस गोलार्ध में स्थित है, यही सवाल पूछा है। मैंने बताया था भारत किस गोलार्ध में, पूर्वोत्तर में, कहाँ पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर मतलब क्या उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं,
लगातार आंसर देते रहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने को श्रेय जाता है? ये सबसे भारत को समुद्र मार्ग की खोज किसको श्रेय जाता है? मैंने बताया था, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो सवाल पूछा गया भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने किया? मैंने समुद्र की बात बोला है, समुद्र की बात, यहाँ पर समुद्र की बात बोला है। अब मैं बता दूं आपको, समुद्र की बात बोला है तो समुद्र जो है पानी से बना होता है। प से क्या होगा? पानी, प से पानी। अब प से कौन बना है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी याद देखिए, प से क्या बना? पुर्तगाली। पुर्तगाली को श्रेय जाता है, याद देखिए ऑप्शन नंबर सी। यार लाजवाब सवाल दे रहे हैं आंसर आप लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मैंने कहा 2.5 किलो का हाथ भाई, है ना, याद है कि नहीं? 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है उठता नहीं, उठ जाता है। तो जाहिर सी बात 2.5 होना चाहिए, लगभग 2.4%। 2.4% ऑप्शन में बी है कि नहीं? यार याद होगा सबको। अल्लाह सा लगते हैं, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ की विस्तार होता है, पाया जाता है? ठीक है ना, मैंने बताया 26 के पास, 26 पहाड़ क्या छाया देता है, मतलब 26 मतलब मैंने 26 के आसपास में होना चाहिए। 26 के आसपास में कौन सा ऑप्शन में सी मिला? याद देखिए, पहाड़ जो होता है 26% होता है, पहाड़ी कितना? 303%। याद देखिए इस बात को, ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ऑप्शन में सी याद देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल का उत्तर बताइए, सब लगातार बताते रहिए, ठीक है ना, लाजवाब तरीके से। अगला सवाल, समुद्र भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार किया है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पठार की बात बोला है, पठार की बात बोला, जल्दी से बताओ। मैं बताऊँ पठार, जल्दी से बताओ पठार कितने प्रतिशत है? जाहिर बात है, मैंने बताया था इसके बारे में, 27.7%। ऑप्शन नंबर सी। पठार कितना प्रतिशत है? 27, ठीक है। तो मैं बताऊँ पठार को ऐसे याद रखो ना, पठार को ऐसे पराठा, पठार को से शब्द में पराठा। अब पराठा को सताया जाता है तब ना बनता है, मतलब जलाया जाता है तभी ना, सताने से 27.7। याद देखिए इसको, ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार किया? मैदान की बात बोला है, ठीक है। मैंने बताया था मैदान क्या कहते हैं? तैर करते हैं, क्या कहते हैं? तर करते हैं। क्या कहते हैं? तर करते हैं। तर से क्या दिमाग बना होगा इमेज? तर से 43 होगा, तो ऑप्शन में डी याद देखिएगा। यार तो 12 साल का ऑप्शन में डी याद देखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा याद है कि ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, बात समझिएगा। दक्षिणी सीमा पूछा है तो दक्षिणी सीमा में कौन सा ऑप्शन होगा? 13 सवाल का उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, देखिए, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये सवाल पूछा कौन सा सही नहीं है, सवाल नंबर 14 सवाल बताइए सभी लोग। बता दो 14, अभी जाहिर सी बात है यहाँ पर 328 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो मैंने बताया 3 तो है ही है, जाहिर सी बात है 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, लगभग में सही आंसर बताया गया, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊँ भारत के अक्षांशी 8 मिनट 4 अंश से लेकर 37 अंश 6 मिनट। बात समझ से इसको देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, किसके बारे में? आपको मैं देशांतर और अक्षांश के बारे में बताया, तो याद है कि ये यहाँ से कितना होता है? 84 यहाँ से होता है, यहाँ से कितना 84 होता है, यहाँ कितना 376 याद रखिएगा, ठीक है ना, 376 याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरब में कितना होता है? 376, और पश्चिम में कितना? 84 याद रखिएगा। फिर मैं आपको बता दूँ उत्तर में कितना होता है? 68 होता है, कितना होता है? 68 याद रखिएगा। इसमें कितना होता है? 57.25 होता है, 57.25, इस बात को याद रखिएगा। तो ये क्या होता है? उसका अक्षांश होता है, क्या होता है? अक्षांश के बारे में अगर सवाल में पूछा गया कि अक्षांशी विस्तार कितना होगा, तो आप कहेंगे 8.4 से लेकर के 37.6 तक इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, ठीक है ना। फिर उत्तर से दक्षिण की बात करूँ तो उत्तर से दक्षिण में याद है कि देशांतर की बात करेंगे तो याद है क्या? 68.7 से लेकर के 57.25 तक इसका विस्तार है। तो इस पर भी बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये सभी बातें जो दिया है एकदम सही दिया है। ये मुझे पता है भारत में राज्यों की संख्या कितना 29 होता है, यहाँ पर 26 दिया था, ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो इसमें से गलत पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बता देता हूँ, सिक्किम के गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से एक राज्य से होकर जाता है, बताइए किस राज्य? या तो सिक्किम जिस भाग पर पड़ता है, या देखिए एकदम सिक्किम जिस भाग पर पड़ता है, या कर्क रेखा उसके भारत से जाती है, और तो जिस पर एकदम अक्षांश पर
सिक्किम जो रहता है उसी अक्षांश पर कौन सा एक राज्य होता है, ये सवाल पूछा है। देखिए वो राज्य कौन सा, गुजरात होता है, लेकिन गुजरात ऑप्शन नहीं दिया। वो कौन सा राज्य होता है, 15 साल का उत्तर बताइए सब लोग, वो कौन सा होता है, राजस्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, है ना। तो जिस ऊंचाई पर सिक्किम है उसी ऊंचाई पर राजस्थान भी होता है, याद रखिए। तो ये ऐसे जाता है ना, तो जाहिर होता है राजस्थान वो मिलते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, इस बात को। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही लाजवाब तरीके से आंसर बताते रहे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। क्या कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर जाती है, तो 4 ऑप्शन में किन राज्यों से होकर जाती है बता दो। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। 16 सवाल का उत्तर क्या होगा, गुजरात से जाती है, हाँ पहला तो होगा। छत्तीसगढ़ से जाती है, बताइए सब लोग, हाँ छत्तीसगढ़ से भी जाती है, 2 भी होगा। उत्तर प्रदेश जाती है, नहीं भाई, झारखंड से जाती है, तो 1 2 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मिला, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, बताइए किस चारों में से किस में से गुजरती है, बता दो। मध्य प्रदेश से जाती है, हाँ। त्रिपुरा से जाती है, हाँ। मिजोरम से जाती है, हाँ। तो इन सभी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद है कि कर्क रेखा किन से जाती है, चारों तीनों जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है। तो बताओ तो कितने राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, 18 सवाल को तो बताइए। मैं बता दो जाहिर पता 8 राज्यों से होकर जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए इस बात को। अगला बात बता दूँ आपको, अगला बात बता दूँ, याद रखिए निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो चारों में से किससे कर्क रेखा गुजरी, जम्मू कश्मीर तो से एकदम नहीं गुजरती, हिमाचल, बिहार, झारखंड। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर होगा। 19 सवाल को तो हम बता दो आपको, वो झारखंड से जाती है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी झारखंड से होकर जाती है, याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी लगातार आंसर बताते रहिए सब लोग। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों को विभाजित करती है, तो बताइए कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वही सवाल कर्क रेखा कौन सा अक्षांश पर आती है, ये सवाल पूछा है। 20 सवाल का उत्तर बताइए, 20 सवाल का उत्तर क्या होगा, मैं आपको बता दूं, याद रहेगा। जो कर्क रेखा होता है वो 23.30 उत्तर में आती है, जैसे ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो कर्क रेखा होता है वो एकदम 23.30% पर मिनट पर जाती है, जैसे मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 भाग में कर देती है, याद रखिएगा, 2 भाग में कर देती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से उस उत्तर में स्थित है, जो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ा है ना। कर्क रेखा इधर, तो उसके उत्तर में इधर कहीं पड़ा है ना। मुझे पता है इसका आंसर क्या, त्रिपुरा तक कर्क रेखा से होकर ही जाते, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक ही सवाल का उत्तर बताइए सब लोग, कमेंट करते रहिए। बता दूँ मिजोरम भी कर्क रेखा से होकर जाती है, झारखंड भी कर्क रेखा से होकर ही जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर क्या पड़ता है, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगला सवाल है, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, उस एक समय पर सुबह 6 बज रहा हो, तो उस स्थान पर स्थिति में देशांतर पर है, तो वह है, बताइए कितना मिनट पर है, ये सवाल पूछा है। जल्दी से आंसर बताइए सब लोग, कमेंट करिएगा, लगातार आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कहा गया, मुझे बताया भारत किस पर माना जाता है 82 डिग्री, किस पर माना जाता है 82 माना जाता है, ठीक है ना। बात को समझिएगा, 82 माना जाता है कि नहीं, बात समझिएगा, ठीक है। समझो 82 माना जाता है। हमें पता है कुल मिला के कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, कितना 12 घंटे होते हैं, तो मुझे पता 82 माना जाता है। और यहाँ पर बुलाया 12 बज रहे हैं, कितना बजे, 12 बजे के बाद बुलाया, 6 बजे के बाद बुलाया, ठीक है ना। दोनों बीच का अंतर कितना मिला, 6 घंटा। मुझे कितना मिला, 6 घंटा। मुझे पता है 1 घंटा में इतना, तो इसको गुणा कर देंगे 6 से, है ना। क्लियर है। 360, मुझे पता है 360 अंश होता है पूरा। 1 घंटे में कितना, 4 अंश का, 4 मिनट का अंतर होता है, 4 से भाग कर कितना बचेगा, 90 अंश, कितना बचेगा 90। और मुझे पता है यहाँ पर 82.5 अलग से होता ही है, 82.5 अलग से होता ही है ना, 82.5 अलग से होता है। तो मुझे पता है कुल मिला कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना मिलेगा मुझे। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा मिला, बी। 172.30 आंसर मिलेगा, तो इसको जोड़ने कितना होगा, 172.30 होगा, ऑप्शन में बी याद रखिएगा। सवाल का लाजवाब तरीके से समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन में बी मिला है कि नहीं। क्लियर है, ऑप्शन समझ में आया आपको। वैसे अगला सवाल एकदम सेम ऐसे ही पूछा है, 23 सवाल का उत्तर बताइए सब लोग क्या होगा, है ना। कहा गया है कि यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर के 12 बजे हैं, 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पूछा हुआ है, तो मुझे पता है 120 अंश पूर्वी देशांतर में कितना अंतर मिला है, मुझे पता है यहाँ पर अंतर कितना मिला है, सभी को निकालना पड़ेगा, तो ठीक है ना। निकालते हैं, देखते हैं। तो 120 से अंश बोला है यहाँ पर, मुझे पता है भारत के कितना 82.5 अंश होता है, और यहाँ पर अंतर कितना मिला है, लगभग आपको घटा देंगे, तो यहाँ पर 37.5 मिला। मुझे पता है एक अंश पर कितना होता है, एक अंश पर 4 मिनट, तो 37.5 में कितना गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कितना होगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका 37.5
गुणे 4, ये आपको पूरा मिलकर ये मिनट में तो घंटे बताए 60 से भाग कर देंगे, तो घोड़ा भाग करते थे यहाँ पर कितना 15 आएगा, 15 से भाग करते 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 15 अढ़ाई आया, अढ़ाई। मुझे पता है 12 बज जाता, 12 बज जाता, अढ़ाई घंटा आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अढ़ाई बजेगा। तो वो मुझे पता है 2:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा मिला, 2:30 कौन सा मिला, तो बताइए 2 मतलब 12 2 14, 14:30 होता है, ऑप्शन में बी मिला, ऑप्शन में बी है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन समझना था, है ना, समझना था। क्लियर है, समझ में आया होगा आप सभी को। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य भारतीय मानक समय देशांतर नहीं गुजरती, ठीक है, देशांतर किससे नहीं गुजरती, भारतीय मानक समय। मैंने बताया था इस कुछ इमेज के द्वारा आपको समझाया था, जब आपको देशांतर समझाया था। 24 सवाल का उत्तर क्या होगा, मैं बता दूँ 24 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, है ना, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में याद देखिए आपको मानक समय निर्धारित किया गया है। क्लियर है। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य वाहन रेखा IST कहलाता है, बताइए यही सवाल पूछा है कौन सा। तो मुझे पता है 82.5 अंश, 82.5 अंश बढ़ गया, 82.5 अंश मतलब कौन सा होगा, 82.5 मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। क्लियर है, याद देखिए इस बात को। दोस्तों देखिएगा भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच में अंतर कितना होता है, याद है 5.5 घंटे का अंतर होता है प्लस में, याद है 5.5 घंटे का अंतर होता है प्लस में। तो याद देखिए कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए इस बात को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। क्लियर है, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बताओ भारत की सुदूर पश्चिम की बिंदु क्या है, सुदूर मैंने बताया सुदूर एकदम पश्चिमी बिंदु की बात बताया। तो मैं पता है पश्चिम में एकदम जाएंगे तो कितना मिलेगा, सब लोग बताएगा। 27 सवाल का उत्तर क्या होगा, 27 सवाल का उत्तर क्या होगा, मैंने कहा 800 मैंने याद करा। तो गुजरात, गुजरात होता है सबसे सुदूर में, क्या होता है गुजरात होता है। गुजरात का यहाँ पर 2 अंश दिए, याद क्या इसके क्या 38 होता है पूर्वी गुजरात, याद देखिए पश्चिमी गुजरात नहीं, पश्चिमी गुजरात तो इधर होता है ना, पूर्वी गुजरात याद देखिए उसका ऑप्शन नंबर डी याद देखिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं तुरंत। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से एक युग में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, मतलब सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। सबसे पूर्वी में कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी में अरुणाचल, सबसे पश्चिमी गुजरात होता है। जैसे बताया आपको ऑप्शन नंबर डी, है ना, आपको पता है सबसे पूर्व में कौन सा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम का होता है गुजरात होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये बिंदु बोला है तो मैं बताऊँ बिंदु क्या हो जाएगा, आपको पता है 4 ऑप्शन। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि आपको निकोबार में पड़ता है, ठीक है, अंडमान निकोबार पर। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 10 सबसे बिंदु की बात है, यदि राज्य बोलता है तो आपको तमिलनाडु हो जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से ऑप्शन बताएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, यही सब हिंद महासागर मिलते हैं। 30 सवाल को तो बताइए, 30 सवाल को क्या होगा, मैंने बता दूँ याद है क्या, वो सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है, कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कन्याकुमारी पे ये तीनों भाग मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। याद रखिएगा, हिंद महासागर इधर पड़ता है, अरब सागर इधर पड़ता है, बंगाल खाड़ी इधर पड़ता है। तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं, आपके कन्याकुमारी में। याद रखिए इस बात को, एकदम करेक्ट याद रखिए। क्लियर है, देखिए भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित से कहाँ स्थित है, यही सबसे मैंने बार बार बताया था, अंडमान निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, है ना, सबसे दक्षिणतम। ये आपका भारत का दक्षिण है, यहाँ पर अंडमान निकोबार होता है। तो इसी के दक्षिणतम बिंदु क्या क्या कहते हैं, कहा जाता है उसको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी याद रखिए इसका। 31 सवाल का क्या हो जाएगा, डी याद रखेंगे सभी लोग ना। अगला सवाल देखते हैं, तुरंत बताए ठीक ना, याद रखिए, लगातार देखते रहिए सभी लोग, आंसर बताते रहिए, ठीक ना। आपको बता दो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम में स्थित है, ठीक ना। सवाल पूछा गया कि भूमध्य रेखा सबसे निकटतम स्थित, 4 ऑप्शन दिए गए। बता दो 32 सवाल का क्या, 32 सवाल का भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु ही क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा के निकटतम, क्योंकि आपका ये भारत का दक्षिण बिंदु था, यही भूमध्य रेखा जाता है। याद है दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा निकटतम। 32 सवाल का उत्तर क्या होगा, मतलब 32 सवाल का ऑप्शन नंबर सी मिला, ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट जो कि आपका अंडमान निकोबार में, तो इंदिरा पॉइंट का लागेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। लाज उत्तर के साथ देते रहिएगा सब लोग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 33 सवाल का देखिएगा, भारत का पूर्व मतलब पूर्व में बोला है यहाँ पर, स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है। सबसे पूर्व वाला राज्य किस राज्य में, मैंने बताया सबसे पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही क्या पूर्वतम स्थान पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, याद रखिए इस बात को। अगला पता निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, बांग्लादेश से नहीं मिलती। 34 सवाल का उत्तर पूछा गया। 34 सवाल का मैंने बताया था आपको ट्रिक वगैरह बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो आपको बता दो इस प्रकार से ऑप्शन 34 का कौन सा आंसर होगा, सब लोग बताइएगा। मुझे याद है मणिपुर जो होता है, याद है बांग्लादेश में नहीं पड़ता है, अभी त्रिपुरा, मेघालय और
मिजोरम, ठीक है क्लियर, बांग्लादेश पड़ता है। अच्छा बताइए बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बताइए कौन कौन से बांग्लादेश से लगे भारत के राज्य, यही सब पूछा है। मैंने आपको बताया था टिक वगैरह बताया था बहुत अच्छे तरीके से। बांग्लादेश मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, बांग्ला से बंगाल तो पड़ता है ना, तो पश्चिम बंगाल तो पड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल जाहिर सी बात है मिला मुझे, इसमें मिला, सब में मिला है ना, इसमें पश्चिम बंगाल, इसमें पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल तो मिला। फिर उसके बाद बता दो बंगाल, गाल, गाल मतलब मिला, तो गाल मतलब घायल, गाल मतलब क्या मिला, घाल है कि नहीं, गाल मतलब क्या मिला, घाल, मुझे को रिलेट करना है, घाल, घाल मतलब क्या, मेघालय, मेघालय मिला, तो याद देखिए यहाँ पर मेघालय मिला नहीं, यहाँ मेघालय मिला, यहाँ पर मेघालय मिला नहीं मिला, अच्छा मेघालय नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर आगे बात हो, रम से मिजोरम होगा, ठीक है, रम से मिजोरम होगा, आगे क्या होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से मिलाते हैं, तो इस मुझे पता चलेगा, यहाँ पर अगर मिलाना पड़ेगा तो जाहिर पता आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। 35 सवाल का उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक ना। 35 सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैसे देखिएगा, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, याद रखिएगा, नागालैंड बांग्लादेश नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर सिक्किम बात करता है, सिक्किम पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, इस प्रकार से मिलाते हैं। नागालैंड फिर इसमें आया, तो इसमें ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नागालैंड इसमें फिर मिला, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इस प्रकार से ऑप्शन सी है कि नहीं। इस प्रकार से देखिएगा मुझे कौन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कौन नहीं मिला, तो जैसे बात है उससे पकड़ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलती है, भूटान से पूछा है, नहीं मिलती है, तो मुझे पता अरुंधति वाला दिमाग लगा, तो अरुंधति तो मिलती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। पश्चिम बंगाल, बंगाल में भूतनी बंगाली में, तो जाहिर तो बंगाल मिलेगा, है ना। फिर सिकुड़ जाते हैं, डर के मारे सिकुड़ जाते हैं, ये भी नहीं मिलेगा। तो मेघालय जो होता है पश्चिम भूटान से नहीं मिलता, जाहिर सी बात ऑप्शन में बी मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। अगला समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है, लगातार देखते रहिए सब लोग और कमेंट करते रहिए। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, फिर वही सवाल, बांग्लादेश से नहीं मिलता, तो बंगाली में मैंने बताया था आपको कौन सा सोचेगा, बांग्लादेश से याद है कि बांग्लादेश क्या, मैंने बताया बंगला से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल तो नहीं दिया। गाल मतलब क्या होगा, गाल मतलब क्या, घायल, मेघालय ये मिलता है, तो जैसे ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। पूरा रम पे है, तो पूरा से त्रिपुरा ये भी, रम से मिजोरम मिलेगा, तो जैसे तो ऑप्शन सी याद है, मणिपुर, याद है मणिपुर में नहीं मिलता है, क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से है, यही सवाल, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य को, नागालैंड वाला तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मेघालय, क्लियर है, समझ में आया। नागालैंड नहीं मिलता, तो नागालैंड यहाँ पर 3 में दिया, तो जैसे ऑप्शन में आपको मिल गया, क्लियर है। लेकिन से किस भारतीय राज्य को सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, भूटान साथ राष्ट्र के साथ नहीं मिलते, मैंने इस क्वेश्चन भी रिपीट किया गया, मैंने बताया था आपको, बंगले में और नदी भूतनी पिक्चर की बात बोल रहा है, तो सिकुड़ जाते हैं लोग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर है, क्लियर है। दोस्तों देखते हैं तुरंत, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, म्यांमार से अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला 37 सवाल को तो बताइए, मैं बता 37 सवाल का कौन सा हो जाएगा, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक म्यांमार से देखिएगा सीमा निर्धारित करती है, कौन सा 37 सवाल का कौन सा हो जाएगा, 37 सवाल का ऑप्शन नंबर ए याद देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, याद देखिए इस बात को, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, तो निम्नलिखित में राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा निर्धारित नहीं करती, बांग्लादेश के साथ 39 सवाल का उत्तर पूछा, 39 सवाल का उत्तर क्या हुआ, मैं बता दूं, याद देखिए बांग्लादेश के साथ नागालैंड नहीं निर्धारित करते, याद देखिए इस बात को, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, 40 सवाल का उत्तर, ठीक है, 40 सवाल उत्तर देखिए सब लोग बताइएगा उत्तर क्या होगा। यूक्रेन से किस देश का भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, किस देश के साथ, तो मैं बता दूं बांग्लादेश, याद देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो ऑप्शन नंबर सी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी याद देखिएगा इस बात को, ठीक है। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ लिखती है, वो कौन सा राज्य है, तो मैं बता दूं, याद देखिए बहुत ही करामात वाली बात है, त्रिपुरा के साथ, याद देखिए त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश 3 राज्य होते हैं, उसका नाम है त्रिपुरा, है ना, ठीक है। त्रिपुरा यहाँ पर नहीं दिया, एक दूसरे कौन सा राज्य होगा, तो 41 सवाल का उत्तर बता दो, 41 सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो सिक्किम है, क्या है सिक्किम, वो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए इस बात को, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है 3 देशों से मिलकर सीमा निर्धारित करती है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। भारत का वह राज्य जो 3 और उस बांग्लादेश से घिरा हुआ, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा, तो नाम से पकड़ लेते हैं, 3 ओर से घिरा हुआ है, तो उसका नाम ही त्रि होगा, तो जैसे ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, है ना, 3 ओर से घिरा हुआ, तो उसका नाम ही ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 43 सवाल देखते हैं, 43 सवाल को तो बताएगा, यूपी से कौन भारतीय राज्य की प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, याद रखा, वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, जो कि सबसे पूर्व में पड़ता है, सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए इस बात को, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, यही सवाल कि देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती,
चलेगा। ये आपका भारत होता है, भारत के साथ छोड़ के ये श्रीलंका होता है, जो कि सीमा निर्धारण नहीं करती, बीच में समुद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित से किस राज्यों से गुजरती है? किन किन राज्यों से गुजरती है? मैंने बताया, गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है, असम से जाती है, मिजोरम। बताइए किससे नहीं जाती है? मुझे पता चल गया। 45 सवाल का उत्तर क्या होगा? 45 सवाल का उत्तर बताइए सब लोग। मुझे पता है 1 2 असम से नहीं जाते, 4 रहेगा, तो 124 ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर है। याद रखिए इस बात को। आगे बताता हूँ अगला सवाल, भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अंतिम उत्तर में, यही सब चाहे मैं बता दूँ, उत्तर में सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा? 46 सवाल का उत्तर क्या होगा? 46 सवाल का उत्तर मैं आपको बता दूँ, 46 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लद्दाख सबसे पश्चिम में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इस बार। ये क्लियर है। इस प्रकार से आपको मैं बता देता हूँ, याद रखिए यहाँ तक मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बना सकता था, मैंने सब बना दिया, है ना, सब बना दिया। इस प्रकार से कुछ आपको याद है कि भारत के बारे में बता दूँ। याद रखिए इसमें आपको भारत में 29 राज्य होते हैं, और याद रखिए यहाँ पर 9 केंद्र शासित प्रदेश, पुनः आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है, पुनः। याद क्या वो कैसे? 9 केंद्र शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया, याद मिला दिया गया। इस प्रकार से आपको केंद्र शासित पुनः 9 की जगह 8 हो गया है। अभी हाल में जब आपको जम्मू कश्मीर को 2 भाग, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, तो हम दोनों केंद्र शासित प्रदेश बढ़ने की वजह से 9 हो गए थे। लेकिन याद देखिए पुनः दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को एक में मिला दिया गया, जिसके कारण से उनके दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक मान लिया गया है। ये कब किया गया मैं आपको बताऊँ, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को। अभी करंट अफेयर की बात है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए, 26 जनवरी 2020 को ये किया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा सब लोग, ठीक है, क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा। आपको कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और कितने राज्य हैं? 29 राज्य, क्लियर है। इस प्रकार से पूरे चीज़ें आपको मैंने एकदम विस्तार से बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इस प्रकार से मैंने सब कुछ क्लियर हो गया, और आपको इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। फिर पढ़ेंगे लाजवाब तरीके से, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ सभी लोग पढ़िएगा, और मज़ेदार तरीके से अपनी सफलता की ओर बढ़िएगा। गुड लक।